प्राचीन भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक नवजागृति। यह ऐसा दौर था जब नए नए धर्मों का विशेषकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। तो आज हम इन नवीन धर्मों की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, क्यों हुई, इन सभी कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व की युगांतकारी घटना जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय है। दोनों धर्मों का उदय दो तेजस्वी महापुरुषों क्रमशः महावीर, स्वामी एवं महात्मा बुद्ध की व्यक्तिगत साधनाओं के सामाजिक संप्रेषण का परिणाम था, किंतु दोनों धर्मों को जो सहज लोकप्रियता मिली इसका कारण भारत की तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में ढूंढा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय विश्व के इतिहास में बौद्धिक और धार्मिक उथल पुथल का युग था। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस तथा यूनान में परमाइडाइडस जैसे क्रांतिकारी चिंतक और सुधारक हुए। भारत में भी यह धार्मिक क्रांति का युग था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इन्हें परंपरा विरोधी धर्म माना जाता है। लेकिन उपनिषदों के चिंतन में एवं इन दोनों धर्मों के विचारों में बहुत सी समानताएं मिलती है। उपनिषद भी कर्म कांडों एवं बाह्य आडंबरों को निरर्थक मानते हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म भी उपनिषद अज्ञान को दुख का मूल कारण मानते हैं एवं आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। यही विचार जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का भी है। पुनर्जन्म एवं मुक्ति, मोक्ष या कल्याण, निर्वाण की अवधारणाएं भी तीनों धर्मों में मिलती हैं, परंतु बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपनिषदों के दर्शन से अनुप्राणित है एवं ये हिंदू धर्म के ही सुधरे हुए नवीन रूप है। इन्हें परंपरा विरोधी मानना उचित नहीं है। इनका विरोध वैदिक एवं औपनिषदिक धर्म की मूल परंपरा को आच्छादित एवं विकारग्रस्त करने वाली तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से था, जिनकी पृष्ठभूमि में इन दोनों धर्मों का उदय एवं उत्थान एक क्रांतिकारी सा लगता है। ऐसी क्या परिस्थितियां थी उन पे आइए चर्चा करते हैं। धार्मिक नवजागृति बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उदय के कारण सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक पृष्ठभूमि की। वैदिक धर्म अपनी मूल पवित्रता खो चुका था। धर्म की सहजता एवं जटिलता जो जटिल यज्ञों एवं विस्तृत कर्मकांडों के बोझ के तले दब गई थी। तत्कालीन धार्मिक परिवेश तीन प्रकार की जटिलताओं से ग्रस्त हो गया था। सर्वप्रथम वेदवाद अर्थात एकमात्र वेद वाक्यों में आस्था, वेदों को निर्विवाद एवं अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के प्रति दुराग्रह। यह अंधश्रद्धा का एक रूप था जिसमें स्वविवेक एवं बौद्धिक अन्वेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही थी। इस वेदवाद की आलोचना करते हुए छांदोग्य उपनिषद में नारद एक स्थल पे कहते हैं कि भगवान मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चतुर्थ अर्थवेद को जानता हूँ, किंतु यह सब जानकर भी हे भगवान मैं केवल मंत्रों को जानने वाला हूँ, आत्मों को जानने वाला नहीं हूँ। देववाद अर्थात मनुष्य स्वयं को देवताओं का कृपापात्र मानने लगा था और कर्म के सिद्धांत से वो विमुख हो रहा था। डॉक्टर राजबली पांडे के शब्दों में मनुष्य अब देवताओं का मित्र नहीं किंतु उसकी दया का भिखारी हो गया। वो अपनी पुरुषार्थ, साहस, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व खो बेटा। मनुष्य की इस दीन दशा पे किस स्वाभिमानी चिंतनशील मानव को क्षोभ नहीं होता। तीसरे हम बात करेंगे यज्ञवाद की अर्थात विशद, जटिल एवं कर्म कांड पूर्ण यज्ञों का विधान, जिसने धर्म को अत्यधिक आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की वस्तु, अत्यधिक खर्चीला एवं अभिजात वर्ग की संपत्ति बना दिया। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में अनेक जटिल एवं दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यह जो कई यज्ञ थे तो कम से कम 12 वर्षों तक चलते थे। यज्ञों के साथ अनेक प्रकार के तर्पण, होम, धार्मिक अनुष्ठान जुड़े हुए थे। यज्ञों के विधिवत संपादन की आवश्यकता ने एक शक्तिशाली पुरोहित वर्ग को जन्म दिया। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी और इस प्रकार वे पशु हिंसा एवं पशु संपदा के विनाश के माध्यम बन गए थे। ऋग्वेदिक काल में
यज्ञ बड़े सरल थे और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही यज्ञ कर सकता था। इसमें न जटिलता थी, न ही हिंसा थी और न ही पुरोहितों की आवश्यकता। उत्तर वैदिक कालीन जो यज्ञवाद एवं कर्मकांड ने जन सामान्य के लिए धर्म को एक भ्रांत, क्लिष्ट एवं अलभ्य सी वस्तु बना दिया और धर्म से उनका सीधा संपर्क टूट गया। चिंतनशील मनुष्यों ने कर्मकांड की जटिलता का विरोध किया और यज्ञों की यांत्रिकता के स्थान पर आत्मज्ञान के लिए मन शुद्धि को अधिक महत्व दिया। मुंडक उपनिषद में यज्ञों को टूटी नौकाओं के समान तथा उसके कर्म कांडों को निरर्थक कहा गया है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म की उपयुक्त तीनों जटिलताओं वेदवाद, देववाद और यज्ञवाद ने एक सरल एवं सर्वसुलभ धर्म की आवश्यकता को जन्म दिया और इसी धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। दूसरी बात करेंगे हम सामाजिक पृष्ठभूमि की। मूलतः गुण कर्म के विभाजन पर आधारित आदर्श वर्ण व्यवस्था ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक आते आते अपनी दृढ़ता एवं जटिलता के कारण कुछ अव्यवहारिक हो गई थी। खान पान और शादी विवाह पर कठोर प्रतिबंध थे। जाति परिवर्तन करना जो संभव नहीं था। नए कारणों से बहुत सी जो जातियों की गणना शूद्र वर्ग में कर दी गई। शूद्रों की तत्कालीन हीन अवस्था की उल्लेख त्रिपिटक में अनेक स्थानों पर मिलता है। दूसरी ओर ब्राह्मणों, विशेषकर पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व के प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ने जाति के आधार पर असमानताओं को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर रोमिला थापर के शब्दों में, यद्यपि बौद्ध मत और जैन मत ने वर्ण व्यवस्था पर कभी प्रत्यक्ष प्रहार नहीं किया, फिर भी वे उसके विरोधी थे और इस दृष्टि से उन्हें वर्ण निरपेक्ष आंदोलन कहा जा सकता है। इसमें निम्न वर्ण वालों को वर्ण निरपेक्ष संप्रदाय में सम्मिलित होकर अपने वर्ण से उभरने का अवसर मिल गया। ब्राह्मण पूजा के मुकाबले इन मतों में पूजा पाठ के लिए धन का व्यय नहीं करना होता था, इसलिए भी समाज के उत्पीड़ित वर्ग इसकी ओर आकृष्ट हुए। थर्ड हम बात करेंगे आर्थिक पृष्ठभूमि की। कुछ विद्वानों के अनुसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था और उससे उत्पन्न नवोदित स्थितियों की भूमिकाओं में भी उल्लेखनीय माना जा सकता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का विकास हो रहा था और व्यापार में वृद्धि हो रही थी। इस प्रक्रिया में वैश्य वर्ग समृद्ध हुआ और अपनी नवोर्जित धन शक्ति के बलबूते पर ब्राह्मणों की भांति सामाजिक श्रेष्ठता का आकांक्षी हो गया। तत्कालीन वैदिक धर्म में वैश्य वर्ग को ब्राह्मणों के समकक्ष स्थान मिलने की उम्मीद कम थी, अतः वह ऐसे धर्म की खोज में या उनसे ब्राह्मणों को उनसे उच्चतर स्थान नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ने उसकी इस आकांक्षा को साकार किया। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार ईसा पूर्व की छठी से चौथी शताब्दी तक की अवधि में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई, जिसका कारण विशेष रूप से व्यापार का विस्तार था। राजनीतिक सत्ता यद्यपि आज भी अधिकांशतः क्षत्रियों और ब्राह्मणों के हाथों में रही, आर्थिक दृष्टि से वणिक वर्ग उन्नतशील था। बौद्ध मत और जैन मत के लिए ब्राह्मणवाद के विकल्प थे। अगली हम बात करेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के जो परिदृश्य पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय किसी वैचारिक क्रांति का आकस्मिक उल्कापात नहीं था। इन दोनों धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि में पूर्ववर्ती अनेक विचारक हुए, जिन्होंने तत्कालीन धार्मिक जीवन की जटिलताओं और आडंबरों की आलोचना की और नवीन धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया। स्वयं उपनिषदों ने देववाद, यज्ञवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया और सद असत के निरक्षेर विवेक के आधार पर आत्मज्ञान के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का आडंबर रहित आदर्श प्रस्तुत किया। लेकिन उपनिषदों के विचार अपनी दार्शनिक निगूढ़ता के कारण जन सामान्य में लोकप्रिय नहीं हो पाए। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं उपनिषदों के विचारों का सरल एवं व्यवहारिक रूपांतरण सी लगती है। डॉक्टर राजबली पांडे के शब्दों में, उपनिषदों के बाद भी कई संप्रदाय हुए जो प्राचीन धर्म के कड़े आलोचक और उग्र तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रवर्तक थे। इनमें सबसे पहले चार्वाक का उल्लेख किया जा सकता है, जो वैदिक प्रमाण एवं कर्म कांड के घोर विरोधी, भौतिकवादी और भोगवादी थे। इसके अतिरिक्त प्रमाण, ईश्वर, मोक्ष मार्ग संबंधी विभिन्न विचार वाले नास्तिक
संदेहवादी, भौतिक, भोगवादी, तपोमार्गी आदि संप्रदायों का उदय उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होकर जनपदों के समय तक होता रहा। इन संप्रदायों ने बौद्धिक और नैतिक जगत में काफी उथल-पुथल मचा रखी थी। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय प्रचलित 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। महाबोधि जातक में इस काल के 5 प्रमुख दार्शनिक संप्रदायों का वर्णन है, जो इस प्रकार है: हेतुवाद, ईश्वर करणवाद, उच्छेदवाद, पुवेकवाद तथा खच्चितवाद। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समकालीन 6 विभिन्न मतों के प्रचारक आचार्यों का भी उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है: निघंट नाथ पुत्र, अजित केश कंबलिन, मक्खली पुत्र गोशाल, पूरण कश्यप, कतुज कच्छायन, संजय वैटिलीपुत्र। और जैन साहित्य में भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित अनेक संप्रदायों का वर्णन मिलता है, जिनमें 4 मुख्यतः क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी। उपर्युक्त अनेक संप्रदायों ने भारतीय तत्व चिंतन की वैचारिक परंपरा को अनेक दृष्टियों से समुन्नत किया। इनमें से जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ही लोकप्रिय एवं स्थायी हो पाए, लेकिन उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन दोनों धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि में वैचारिक चिंतन मनन की एक पूर्ववर्ती दीर्घ परंपरा विद्यमान थी। स्वयं जैन धर्म अपने चिंतन को बहुत प्राचीन काल से उद्भूत मानता है। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय प्राचीन काल से प्रचलित निवृत्ति श्रमण परंपरा की ओर परिणति था। अगले वीडियो में हम जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, उनको कहाँ से और किस प्रकार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, उनके सिद्धांतों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।